बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जिन चीज़ों से गुजर रहा है, बड़े जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए नाजुक हालात हैं। ख़ास तौर पर जो एक सहाफ़ियों की मुलाकात हुई जनरल बाजवा साहब से, और उस मुलाकात के बाद बड़े खौफनाक कुछ हक़ाइक़, कुछ इंकशाफात जो हैं वो हमारे सामने आए हैं, और जो इसके आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक हमारे सामने जो हैं वो आ रहे हैं, और दिन ब दिन इसमें नई जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे सामने आई हैं। इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो हैं फ़याज़ अहद साहब को हमने आज के इस व्लॉग में मदऊ किया है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें वक़्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये जो मुलाकात है और इसके आफ्टर शॉक्स हैं, और इससे जो एक सियासी गहमा-गहमी और मतलब क्या खिचड़ी जो है वो इस वक़्त बन रही है? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद साहब, आपने वक्त दिया। देखिए, कोई भी जो मामला होता है या वाक़या होता है, उसका जो बैकग्राउंड है हुँ, वो समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में कुछ दिनों से जो है वो इस किस्म की खबरें आ रही थी हुँ, कि शायद जो है वो कोई हवाओं का रुख तब्दील हो गया है, हुँ, और शायद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी चीफ, पाक फ़ौज और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो एक पेज के ऊपर जो है वो नहीं रहे। इस किस्म की हुँ, खबरें चल रही थी। इसी हुँ, दौरान फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक खुफिया मुज़ाकरात हैं, हुँ, बैकडोर डिप्लोमेसी, वो भी शुरू होगी। उस हुँ, हवाले से खबरें आई। फिर लोगों ने कॉलम्स भी लिखने शुरू किए, तासुर हुँ, देने की कोशिश की कि शायद इस मामले के ऊपर कोई इख्तलाफ है, और हुँ, या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुँ, इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर ये काम सारा कर रही है, या हुँ, इमरान खान चाहते हैं वो नहीं चाहते। इस किस्म की खबरें खैर आना शुरू हुई। तो ये हुँ, वो सिनेरियो था कि जिस सिनेरियो के अंदर जो है वो आर्मी की क़यादत ने जो है वो ये ज़रूरी जाना कि जो पाकिस्तान के जो सीनियर सहाफ़ी हज़रात हैं, हुँ, जो कि टीवी चैनल्स के ऊपर ज़रा ज़्यादा एक्टिव हैं, या जो कॉलमिस्ट हैं, हुँ, उनके एक ग्रुप को जो है उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया, और फिर वहाँ पर खुलकर उन्होंने बेशुमार जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। हुँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मामला जिसके ऊपर बाद में जिसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं, वो मामला था कि एक सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर ये शायद खान अब्बासी साहब के दौर में, और उसमें इज़हाक डार साहब के साथ कुछ कन्वर्सेशन हुई आर्मी चीफ हुँ, की, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, जिसमें एक ये बात की गई कि कुछ आईएमएफ की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि इसहाक डार साहब ने जो है वो पाकिस्तानी जो मईशत है, हुँ, वो उसका लुबे-लुबाब ये है कि उन्होंने कुछ फ़ोर्जरी किया है, अदद-शुमार, गलत अदद-शुमार उन्होंने पेश किए, और पाकिस्तान की ग्रोथ भी वो नहीं थी जो बताते रहे, जिसके ऊपर आईएमएफ को एतराज़ था। हुँ, ख़ैर, इसके ऊपर फिर जो तलत हुसैन साहब हैं, हुँ, उन्होंने जो है वो एक वीलॉग भी किया, और ये बेसिकली जावेद चौधरी साहब जो किसी दौर में जो है वो शरीफ फैमिली के ख़ासे करीब रह चुके हैं, हुँ, और उनके उनके साथ ख़ासे ताल्लुक रहे हैं। हुँ, उन्होंने इसके ऊपर एक सीरीज़ ऑफ कॉलम भी लिखी, 3 कॉलम वो इसके ऊपर जो है वो लिख चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा तलत साहब को कि शायद इसहाक डार को उन्होंने लिया है, तो पूरा उन्होंने इस तरह से वाक़या जो है वो कोट नहीं किया। हुँ, अब इन सारे हालात के अंदर जो है ना कुछ 2-3 सवालात पैदा होते हैं, हुँ, जिसमें से एक बड़ा सवाल लोगों के ज़हनों में पैदा हो रहा है कि ये जो इंकशाफात सामने आए हैं, ये आर्मी चीफ़ अब इस मुलाकात में कर रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? हुँ, ठीक है? उसकी एक वजह तो ये है कि डेफ़िनेटली आर्मी चीफ़ क्योंकि जब तक इस ओहदे के ऊपर हैं, किसी भी खुफिया मीटिंग का वो लोगों के साथ इज़हार तो नहीं कर सकते। हुँ, एक उसका एक मखसूस अरसा, मखसूस पीरियड होता है। अब ख़ैर उसको 4 हुँ, साल गुज़र गए हैं, वो ये जिस किस्म की चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अगर उस वक़्त किसी भी ज़रिए से ये इंकशाफात सामने आते तो क्या होता? हुँ, लेकिन बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर जो है वो एक सियासी खिचड़ी बनी हुई है, और जो नून लीग के हामी कलम निगार हैं, वो इस किस्म का कुछ चीज़ें पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हुँ। शायद मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो है वो अब ये फैसला कर लिया गया है कि मियाँ साहब जो हैं वो पीछे रहेंगे, मरियम भी मियाँ मियाँ साहब हुँ। तो ख़ैर वैसे ही अच्छा, मैं बाहर इसी हैं। तरफ आ रहा था, आपसे सवाल भी करने वाला था कि शहबाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो सफ़ीरों से मुलाकात कर रहे हैं, फिर इमरान खान का सऊदी अरब का दौरा, और फिर वो भी सऊदी सफ़ीर से उनकी मुलाकात। तो ये वाक़ई क्या अमली तौर पर शहबाज़ लीग जो है वो बन चुकी है? देखिए जी, शहबाज़ शरीफ साहब जेल से रिहा होते हैं, और हुँ, पहले जो है वो अपनी मर्ज़ी से खुद पीडीएम बनने के बाद जेल में जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हुँ, उसको एक्सटेंड करने के लिए अपनी बेल वो दरख़्वास्त ही उन्होंने दी थी। हुँ, खुद वो जाते हैं, और फिर उसके बाद पीडीएम अपना पूरा ज़ोर लगाती है, उसके बाद टूटती है। हुँ, पीडीएम, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब बाहर आ जाते हैं। हुँ, तो ये सारी चीज़ें खुद तो नहीं होती ना। हुँ, कोई ना कोई इसकी कोई ना कोई रीज़न तो है कि हुँ, जब पीडीएम टूटती है तो शहबाज शरीफ साहब जो है बाहर आ जाते हैं। किसी न किसी जगह पे कोई डील तो जो है वो नज़र आती है। चाहे आप उसे हुँ, अदालतों के ज़रिए कहें, चाहे आप उसे शरीफाना सरमायाकारी के ज़रिए कहें इदारों के अंदर मौजूद, चाहे उसे हुकूमत की कोई डील कहें। हुँ, मामला तो है कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है, जिसके ऊपर शेख रशीद साहब कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि हुँ, अब जो है वो शीन लीग निकलेगी, और फिर शहबाज शरीफ जब बाहर आते हैं, तो उसके बाद इंटरेस्टिंगली वो जो इत्तलात आती हैं कि जो 3 अहम तरीन मुल्क हैं हुँ, पाकिस्तान के हवाले से, हुँ, बरतानिया जहाँ पे नवाज़ शरीफ मौजूद हैं, हुँ, सऊदी अरब जहाँ पे नवाज़ शरीफ पहले भी गए थे,
हुँ, और चीन जो कि पाकिस्तान का पार्टनर है सी पैक में, इन तीनों मुल्कों के सफ़ीरों के साथ शहबाज मुलाकात। शरीफ की जो मुलाकातें हैं वो प्लान होती हैं, और आज तो उनकी एक मुलाकात शायद चीनी सफ़ीर से हुँ, हो भी गई है, बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, सऊदी सफ़ीर से हो भी हाँ, गई एक है, सफ़ीर से हुई भी है। हुई है, और चीनी सफ़ीर से और बरतानवी सफ़ीर से मुलाकातों की भी इत्तलात है। हुँ, तो अब जब आप इन सफ़ीरों से मुलाकात करते हैं और इस दौरान फिर जो है वो ये मामला भी सामने आता है कि आर्मी चीफ़ भी और वज़म पाकिस्तान भी सऊदी अरब में है, और सऊदी अरब पहले भी मियाँ साहब को जो है वो जनरल मुशर्रफ के दौर में बचा हुँ, के बाहर ले गया था। नहीं किसी और तरह से कोई डील का तो ये इस किस्म का तासुर तो बनता है, इस किस्म का तासुर तो बनता है कि क्या शहबाज शरीफ के लिए कोई जो है वो फ़ील्ड ग्राउंड जो है वो तैयार की जा रही है, अभी के लिए नहीं, आगे के लिए। हुँ, कोई ऐसा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को थोड़ी-सी स्पेस मिले और मियाँ साहब और मरियम जो है वो पीछे हो जाएँ, शहबाज शरीफ जो है वो सियासत में कोई रोल सही। प्ले करते अच्छा रहें। ये जो हाँ। जनरल बाजवा साहब के जो इंकशाफ़ात हैं, इसमें ये ₹20 के वोट खरीदारी का क्या मामला था? देखिए जी, वो मामला इस तरह है कि जो इन इंकशाफ़ात सामने आए हैं, उसमें ज़िक्र इस बात का किया गया कि मेट्रो ट्रेन के भी हवाले से भी ज़िक्र आया, हुँ, उस मीटिंग के अंदर। और ये उनसे पूछा गया इसहाक डार साहब से कि ऑरेंज मेट्रो ट्रेन जो है, हुँ, इसको जो है वो आपने सी पैक में आपने शामिल किया, या कर्ज़ों के हवाले से बात हुई कि हुँ, कर्ज़े जनाब पाकिस्तान पे बहुत बढ़ रहे हैं मेट्रो के मंसूबों की वजह से, हुँ, तो ये कर्ज़े कैसे उतरेंगे? ये तो मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो पाकिस्तान कर्ज़े ही नहीं उतार पाएगा, हुँ, ये इतने महँगे प्रोजेक्ट हैं। और ऊपर से फिर अगर आप इसका ₹20 किराया रख देंगे, तो फिर तो शायद कई बरस तक अगर इसका ₹250 भी किराया रखें तो कर्ज़ा इसका मुश्किल है। हुँ, लेकिन ₹20 अगर आप रख रहे हैं तो फिर ये कैसे इसके कर्ज़े उतारेंगे? हुँ। तो जिसके जवाब में इसहाक डार खामोश रहे, तो फिर फवाद हसन फवाद ने उसका जवाब दिया। तो उनके जवाब देने से पहले इसहाक डार बोल पड़े कि नहीं जी, ये तो कुछ सियासी फ़ैसले भी होते हैं। हुँ, तो यानी कि हुँ। मुल्क के अंदर यानी कि सियासी वोटर्स को फ़ैसले। अट्रैक्ट करने के लिए वो मुल्क का चाहे बेड़ा गर्क कर दें, उन्होंने बस खाली वोटर्स को अट्रैक्ट हाँ, करना है। बिल्कुल, नज़र तो यही आ रहा है इन इंकशाफ़ात से कि देखें कैसे जो है वो पाकिस्तान को इन कर्ज़ों के जाल के अंदर जो है वो हुँ, फँसाया गया, कि वो आप लोगों को सहूलत के नाम पे ₹20 का टिकट दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हुँ। हैं, और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अरबों रुपए के कर्ज़े आपने चढ़ा दिए हैं। नहीं तो फिर इन तमाम चीज़ों से एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जब ये मुल्क मिला, तो उन्होंने किस तरह से ये चीज़ें जो थी एक मतलब कश्ती अगर कहें कि डूब चुकी थी या डूबने वाली थी, जिस तरह से ये इंकशाफ़ात सामने आए, तो कर्ज़े फिर किस तरह से वापस किए गए? खान साहब मतलब बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल में थे। देखिए जी, बारूदी सुरंगें तो बिछाई गई थी, लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी मईशत के अंदर जो बारूदी सुरंगें हैं, हुँ, वो बिछाई गई थीं, और उसमें ये भी डेफ़िनेटली एक बारूदी सुरंग थी, और हुँ, ये बिल्कुल बात है, आईएमएफ के पास इमरान खान नहीं जाना चाहते थे। हुँ, आपको याद होगा कि इंतखाबात से पहले उनका ये मंशूर था कि हुँ। आईएमएफ के पास मैं नहीं जाऊँगा। असदुल्ला उनको साहब लोग गए अब भी ताने नहीं भी हैं। देते हैं हुँ, कि जी आपने कहा था मैं गया तो खुदकुशी कर लूँगा। हुँ, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए फिर उन्हें जाना पड़ा। डेफ़िनेटली उन्होंने पहले कोशिश की, कुछ ममालिक से, दोस्त ममालिक से, सऊदी अरब से, चीन से, बाकी ममालिक से किसी न किसी तरीके से जो है वो हुँ, कर्ज़ा पाकिस्तान का वो अदा करें, लेकिन डेफ़िनेटली अगर ना अदा करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। हुँ, फिर उन्हें आईएमएफ के पास जो है वो मजबूरन जाना पड़ा, और वो जो इस मुल्क को आईएमएफ के चंगुल से फँसाना चाहते थे, वो नवाज़ शरीफ ने अपनी कुछ फ़ील्डिंग ही 2019 के हिसाब से इस किस्म की सेट की कि मजबूरन फिर इमरान खान को इस किस्म के इक़दामात उठाने पड़े, और ये बड़ा अफ़सोसनाक है। सही देखते हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ल साहब, आप ये जो डिटेल्स थे हमारे नाज़रीन तक शेयर कर रहे थे। देखते हैं कि आगे हालात क्या बनते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो अब इन मुश्किल हालात को मज़ीद किस तरह से टैकल करते हैं, और नवाज़ शरीफ के हवाले से ये जो इंकशाफ़ात आए और शहबाज शरीफ का जो मामला सामने आया, ये भी देखते हैं कि ऊँट जो है वो अब किस करवट बैठता है। नाज़रीन मुझे और फैज़ल साहब को इजाज़त दीजिए। आइंदा वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।